सपा को नसीहत नहीं दे रहा हूँ, ना मैं इतना बड़ा नेता हूँ। मैं हालात बता रहा हूँ कि हालात देख लीजिए। राहुल गांधी का हाथ मजबूती के साथ थाम लीजिए। राहुल गांधी का हाथ मजबूती से थामेंगे तो इस दलदल से बच पाएंगे, वरना जो उन्होंने बंगाल के अंदर किया है, जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने साथ और अपने ऐसे खिलाफ के जो छोटे छोटे दल थे उनको नेस्ता नाबूद कर दिया है। बचने का एक ही रास्ता है, उसका नाम है राहुल गांधी। हाथ थाम लीजिए राहुल गांधी का मजबूती से, तभी इनसे पार पा पाएंगे, इसके अलावा नहीं रास्ता है। तो आपने सुना कि बचा सकते हैं तो राहुल गांधी ही बचा सकते हैं। इमरान मसूद ये नसीहत दे रहे हैं विपक्षी दलों को। और विपक्षी दलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्ष तो समाजवादी पार्टी ही है। इमरान मसूद अक्सर नसीहत देते रहते हैं, हालांकि उन्होंने ही इस बातचीत में आगे कहा था कि मैं तो बहुत छोटा नेता हूं, अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं और मैं सपा को कोई नसीहत वसीहत नहीं दे रहा हूं, लेकिन बंगाल और इन जगहों पर विपक्ष का जो हाल हुआ उससे सिर्फ राहुल गांधी का हाथ पकड़ लो, वही बचा सकते हैं। अभी फिल इमरान के बयान चर्चा में है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने तमाम चीज़ों की ओर इशारा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई किसी से सीट भीख में नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि अभी तक की अगर जो स्टेटस है, पॉलिटिकल स्टेटस है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो ये है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है और ये कहा जाए कि अगर राजनीतिक शब्दावली में कि इंडिया अलायंस के साथ है और दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। बीच बीच में कुछ इधर उधर की सुर्खियां आती रहती हैं, जिस पर दोनों दलों का आलाकमान ये कहता है कि जब शीर्ष स्तर से फैसला होगा उस पर ध्यान दीजिएगा, अभी ऐसे नेताओं की बातों पर क्या कहना। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी कभी कभी कहते हैं कि 400 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, और इमरान मसूद तो अक्सर अखिलेश यादव को नसीहत दे रहे हैं। और इस बातचीत में उन्होंने फिर ये कहा कि कांग्रेस ने अपनी 170 ए ग्रेड की सीटें की लिस्ट दे दी है और इस बार सीटों का समझौता टेबल पर बैठ के होगा। कोई किसी को सीट देगा और कोई किसी से सीट क्यों मांगेगा, ये सब इस बार नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट हमारी पार्टी खुद तय करेगी और किसको कहाँ से लड़ना है ये हम खुद तय करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि इस बार पिछली बार मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे लड़ाया, मुझे जिताया, और इस बार कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। इमरान मसूद सहारनपुर के एक बड़े काजी रशीद मसूद के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनके परिवार का कोई नहीं लड़ेगा। तो अब आते हैं फिर उनकी मुख्य बात पे कि राहुल गांधी का हाथ पकड़ लो तभी बचोगे। वहीं तो ममता बनर्जी की पार्टी का हाल बंगाल में हुआ और जैसे महाराष्ट्र में हुआ वैसे ही हो जाएगा। उन्होंने ये जरूर कहा कि सपा को नसीहत नहीं है, लेकिन शायद वो इशारा सपा की तरफ ही कर रहे थे। इससे पहले भी अखिलेश को इशारा करते रहे हैं कई बार। लेकिन अब आते हैं मुख्य बात पर। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी पर बार बार हमला कर रहे हैं। हमला करने का मतलब खासतौर से सीटों के ताल्लुक को लेकर, तो इसका एक कारण तो ये है कि 2022 के चुनाव में इमरान मसूद को अखिलेश यादव अपने साथ लाए, फिर पता नहीं किन वजहों से उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया, जबकि इस बात में कोई शंका नहीं हो सकती कि इमरान मसूद सहारनपुर के एक बड़े नेता हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अब वो एक बड़े मुस्लिम चेहरे हो चुके हैं। चूंकि मुस्लिम हैं तो उनको मुस्लिम चेहरा कहा जाता है, वरना उनकी अपनी एक तरीके की राजनीति है, थोड़ा सेकुलर क्रेडेंशियल वाली भी राजनीति है, और तमाम सारी हिंदू नेताओं कार्यकर्ताओं से भी वो मिलजुल के सियासत करते हैं। इन्हीं बातचीतों में उन्होंने ये इशारा भी किया। उनसे पूछा गया कि क्या चंद्रशेखर भी इस गठबंधन में आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा चंद्रशेखर मेरा छोटा भाई है और हम तो हमेशा ही चाहेंगे कि वो हमारे गठबंधन में आए। और भी उन्होंने तमाम सारी बातें कही चंद्रशेखर के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में बहुत बेइज्जत हुआ बेचारा चंद्रशेखर, मैं भी बहुत बेइज्जत हुआ। शायद उनका इशारा यही था कि अखिलेश यादव पार्टी में ला के भी टिकट नहीं दिया उन्होंने। उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि इमरान को टिकट देने से उनका मोदी पर एक बार टिप्पणी वायरल हुई थी, जिसको लेकर सांप्रदायिक माहौल बन सकता है, ध्रुवीकरण हो सकता है, इस कारण उनको टिकट नहीं दिया गया। और चंद्रशेखर आज़ाद से भी कुछ बात नहीं ही बनी थी अखिलेश की। फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने इसका उल्लेख करते हुए कहा लेकिन इस बार हम सीटें भीख में नहीं लेंगे और मैं तो पूरी कोशिश करूंगा। तो इस पूरी बातचीत का लब्बो-लुआब ये है क्या कि चंद्रशेखर तो अभी लखनऊ में 403 प्रत्याशियों के इंटरव्यू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब वो थोड़ा थोड़ा बसपा के प्रति भी ये कहने लगे हैं कि बहुजन, जिसका मतलब यही होता है कि बीएसपी कर ही कुछ नहीं रही है। मायावती को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं, कांसीराम को कि राजनीति के मूल्यों का सम्माहक होने का दावा करते हैं, लेकिन अब ये भी कहते रहते हैं, बताते हैं कि एसपी को
कहीं कहीं तो बीएसपी से भी ज़्यादा वोट मिला और उन सीटों में जो है पूरब की भी कुछ सीटें थीं। खैर हम फिर लौटते हैं इमरान और चंद्रशेखर पर। इमरान और चंद्रशेखर एक ही ज़िले के हैं और उनकी राजनीति का केंद्र एक ही जगह का है और ये भी माना जाता है कि चंद्रशेखर के उभार में एक समय इमरान मसूद की काफ़ी मदद रही। इमरान मसूद ये चाहते थे कि चंद्रशेखर एक नेता के तौर पर उभरे। अभी भी वो उनको अपना छोटा भाई कहते हैं। चंद्रशेखर जिस वक्त भीम आर्मी के माध्यम से, एक्टिविज़म के माध्यम से अपने गांव में हुए एक विवाद के बाद से जिस तरह से चर्चा में आए थे और जिस तरह से उन्होंने यात्राएं शुरू की, वहाँ के स्थानीय समीकरण जानने वाले लोग समझते हैं कि दोनों के बीच में किस तरह की जुगलबंदी है। नगीना से जब से चंद्रशेखर चुनाव जीत गए हैं, तमाम सारे रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है। इमरान मसूद पुराने नेता हैं, बड़े राजनीतिक विरासत से जुड़े रहे हैं, तो उन चीज़ों में उन्होंने चंद्रशेखर की मदद की और नगीना का चुनाव जीतने में भी लोग कहते हैं कि इमरान की भी भूमिका उसमें रही थी, कम से कम इस स्तर पर कि उन्होंने मैसेजिंग करवाई। एक बड़ा चेहरा है मुसलमानों के राजनीति के। फिर अभी ओवैसी से गठबंधन की भी बात चली निकली थी। ओवैसी ने जब कहा गठबंधन की बात है, उस पर भी इमरान बोले कि सांप्रदायिकता चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुस्लिमों की हो, अगर ओवैसी अपनी भाषा ठीक करेंगे तो भाजपा को तो सभी लोग हराना चाहते हैं। तो उन्होंने एक तरह से ओवैसी को भी ये इशारा कर दिया और ये भी इशारा कर दिया कि कम से कम उनकी छवि ध्रुवीकरण से न जोड़ी जाए, वो सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं है। और उन्होंने कैसी कुल मिला के ऐसी बात की जो एक समय पुराने ज़माने के कांग्रेस नेता किया करते थे। खैर फिर मूल बात पर लौटते हैं कि चंद्रशेखर 403 सीटों पर दावेदारी का दावा कर रहे हैं। 403 सीटों पर अभी ऐसा संगठन या ऐसी पकड़ तो नहीं लगती है चंद्रशेखर आज़ाद की जो वो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ जाएं। हो सकता है पार्टी के प्रसार के लिए तो ऐसा कभी कभी करते हैं लोग, ये थोड़ा शक्ति प्रदर्शन, शो ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा लगता है, ताकि जो ये गठबंधनों की सियासत शुरू होने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मना तो सब कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन के चक्कर में हर कोई है कि कोई ऐसे गठबंधन में चला जाए जहाँ पर कुछ सफलता मिल जाए। तो क्या इमरान की बात को और चंद्रशेखर के इस शो ऑफ स्ट्रेंथ को मिला के देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन जिसको हम कह रहे हैं, सपा प्लस कांग्रेस प्लस अदर्स में, क्या चंद्रशेखर भी आ सकते हैं। अब इमरान ये भी कह रहे हैं कि 2022 में मैं बेइज्जत हुआ, चंद्रशेखर भी बेइज्जत हुए, तो जाहिर सी बात है वो अखिलेश यादव के प्रति उनकी थोड़ी तलखी भी है। लेकिन चंद्रशेखर अगर आएंगे तो जाहिर है 403 सीटें तो नहीं मिलने वाली हैं। फिर उन्होंने बीच में ये भी कहा था कि हमें कम से कम उतनी सीटें तो दीजिए जितने दलित आबादी है, यानी कि अगर 20% आबादी भी मानी जाए तो 80 सीटें मांग रहे हैं। और इमरान भी ये कह रहे हैं कि 170 ए ग्रेड सीटों की लिस्ट सपा को दी जा चुकी है और इस बार बैठ के टेबल पे बात होगी, उससे सीटें तय की जाएंगी और कोई किसी को भीख में सीटें नहीं देता है। खैर ये सब अपनी बातें हो गई, लेकिन अगर 170 और 80 को जोड़ लिया जाए तो 250 का आंकड़ा बैठता है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी केवल 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अगर इनकी बातें मान ली जाएं? जाहिर है ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन इसके मार्फत ये तो साफ लग रहा है कि इस बार कांग्रेस सीटों की संख्या को लेकर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश ने इस तरह का फार्मूला दिया है कि एक जिला एक सीट जैसे, और 70 सीटों की बात की जा रही है और 70 सीटों में कैसी सीटें तय होंगी इस पर ज़्यादा जोर है। इमरान अभी 170 की बातें कह रहे हैं, लेकिन 70 सीटों में कैसी सीटें तय की जाएगी। इमरान भी इस समय कांग्रेस में बड़े कद्दावर हो रहे हैं और अखिलेश और राहुल की फ़ोटो के अलावा वो जब भी बोलते हैं तो समाजवादी पार्टी को ये ज़रूर नसीहत देते हैं कि राहुल के साथ रहिए, कांग्रेस के साथ आइए, नहीं तो बंगाल वाला हाल हो जाएगा। उसके पीछे लोग ये मंशा बता रहे हैं कि इमरान मसूद दरअसल ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से करके, चाहे वो कांग्रेस के ही मार्फत हो, चंद्रशेखर आज़ाद को गठबंधन में लेना चाहिए। और इससे क्या होगा कि कम से कम कांग्रेस को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फ़ायदा हो सकता है, जैसे बिजनौर, सहारनपुर और भी तमाम सारे मेरठ और इन इलाकों में, यहाँ तक कि मुरादाबाद और संभल के भी इलाके में ये फ़ायदा हो सकता है। तो लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की पटरी अखिलेश से कैसे बैठेगी? 2022 में उन दोनों के बीच में तनातनी हो चुकी है। अब इसमें एक सूरत ये बनती है कि इमरान मसूद की भी पटरी अखिलेश से कहाँ बैठेगी, जब इतनी लगातार अखिलेश पे हमलावर हैं, कभी संसद में उनके बयान पर बोलते हैं, कभी किसी बात पर बोलते हैं। तो उनकी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश से शिकायत करते हैं कि इमरान लगातार बयान देते हैं सपा के खिलाफ, सपा को असहज करने वाले,
और बेस्ट में तो इससे पार्टी को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल इमरान सांसद हैं और बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, तो ये भी रणनीति कांग्रेस की हो सकती है कि वो इस इमरान कुछ और कहें और आला कमान कुछ और कहे, और एक जो सामंजस्य होता है, जो अंतर विरोधों का समन्वय होता है, कांग्रेस क्या इस रणनीति पे काम कर रही है? हो सकता है नहीं भी कर रही हो। कई बार विश्लेषण तथ्यों की व्याख्या ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन इमरान चाहते ये ज़रूर हैं कि चंद्रशेखर आएँ। अब चंद्रशेखर के आने की सूरत यही हो सकती है कि चंद्रशेखर शायद सपा से जो बात करें, सपा उनको जो सीट का प्रस्ताव करे। इमरान पार्टी को ये समझा रहे हैं कि जाटों और मुसलमान का फार्मूला कम से कम सहारनपुर, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा इस तरह के ज़िलों में और मेरठ और मुजफ्फरनगर, शामली के भी कुछ इलाकों में सफल हो जाएगा और कांग्रेस एक अच्छी सीटें जीत लेगी। चूंकि इमरान की बातों पर थोड़ा भरोसा पार्टी इसलिए भी कर सकती है कि 2022 के चुनाव में तो ये कैपेबिलिटी इमरान में है, तो हो सकता है पार्टी उनको एक गंभीरता से ले रही हो, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हो। लेकिन चंद्रशेखर के लिए इमरान पूरी बैटिंग कर रहे हैं। अखिलेश से उनकी ट्यूनिंग बहुत बैठती नहीं है, इमरान की भी कम बैठती है और चंद्रशेखर की भी कम बैठती है। उन्होंने कहा है कि पिछले चुनाव में तो हमें बेइज्जत किया था, लेकिन अंत में सब यही कहते हैं कि हमारा मकसद है तो भाजपा को हराना ही। और अगर इसमें सीटों की बात बन गई, जैसे इमरान ने ये भी कहा कि अपने परिवार के लोग नहीं लड़ाएंगे, तो हो सकता है सपा को इस बात पर भी एतराज़ हो कि ये सीट अगर देंगे तो यहाँ से नुमान या कोई और इनके परिवार का लड़ सकता है। तो वो ये साफ करके भी जताना चाहते हैं कि हमें सीटें दीजिए, हमारे लोग लड़ेंगे, चंद्रशेखर को साथ लाइए तो इस इलाके में हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। यानी इमरान तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन में आ जाएं और ख़ासतौर से कांग्रेस के साथ भी आ जाएं। और जब साथ में आएंगे तो जाहिर है अगर उसकी कोई मैसेजिंग होगी तो उसका लाभ इंडिया गठबंधन को पूरे प्रदेश में मिलेगा। हालांकि पूरे प्रदेश में कितना मिलेगा, इस पर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि चंद्रशेखर की क्या इतनी अपील है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उनके कोर एरिया के अलावा, जो मध्य उत्तर प्रदेश या पूरब में फ़र्क डाल सकती है। वहाँ तो अभी भी जो बीएसपी का कोर वोटर है वो शायद ही एसपी के साथ जाए, लेकिन पश्चिम में जहाँ पर इंडिया अलायंस या सपा को कह लीजिए वो भी थोड़ी मुश्किलात का सामना कर रही है, वो भी अगर इस बात पर विचार करे तो शायद बात बन जाए और इमरान के प्रयासों से ही सही चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन में दिख जाए। जिस पर कोशिश बहुत तेज चल रही है, लेकिन ये कोशिश तो पिछले साल भी चली थी और अंत में बात बनी नहीं थी। तो राजनीति में तो खैर संभावनाओं का खेल है, क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अभी फिलहाल पूरी दिलचस्पी के साथ ये समीकरणबाजी चल रही है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से भी अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।